Hello everyone, how are you? Today we will completely solve class 4th social studies holiday homework. आज हम कक्षा 4 सामाजिक ज्ञान का शीतकालीन गृह कार्य पूरी तरह से हल करेंगे. On 30th December 2020 Wednesday we will do question 1. Name the means of transport that you use to go from one place to another. एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आप कौन कौन से यातायात के साधनों का प्रयोग करते हैं. तो इसका आंसर लिखेंगे. When we go from one place to another, we use रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बस, ट्रेन, मेट्रो, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं. What things should we keep in mind while traveling? सफ़र में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. तो यहाँ हम लिखेंगे while traveling we should keep the following things in our mind. First, neither talk nor take eatables from strangers. Second, take care of your belongings. Third, don't hang on stairs. Fourth, do check below your seat or around yourself for any unattended objects. Fifth, don't travel on the roof of the vehicle. चलिए आगे बढ़ते हैं. On 4th January 2021 Monday we will do question 1. Make a list of states where you can see the sea. ऐसे राज्यों के नाम लिखिए जहां आप समुद्र देख सकते हैं. तो here we can write गुजरात, मुंबई, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल. क्वेश्चन 2 करते हैं. राइट 5 थिंग्स विच कैन बी सीन नियर कोस्टल एरियाज़. ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाइए जो तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी. तो इसका आंसर लिखेंगे. फर्स्ट, कोकोनट ट्रीज. सेकंड, फिशिंग. थर्ड, मैट एंड मैनी अदर हैंडीक्राफ्ट्स मेड ऑफ कोकोनट रोप्स. फोर्थ, सी पोर्ट्स. फिफ्थ, ब्यूटीफुल बीचेस. सिक्स्थ, salt production etc. So you can write any 5 of them. इनमें से आप कोई भी 5 लिख सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. On 7th January 2021 Thursday we will do question 1. Imagine you are going for a walk in the mountains. Write down few lines about it. प्रश्न 1. कल्पना कीजिए कि आप पहाड़ों में घूमने गए हैं. अपने विचार लिखिए. तो बच्चों यहाँ पर आपको इमेजिन करना है, आपको कल्पना करनी है कि आप पहाड़ों में घूमने गए हैं और अपने विचार लिखने हैं. आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. फर्स्ट, आई लव द माउंटेन्स. सेकेंड, द माउंटेन्स हैव अ क्लीन एनवायरनमेंट. थर्ड, people in the mountains have a very simple and difficult life. Fourth, people on the mountains are very hardworking. Fifth, it is great to see the tall trees on the mountains. Sixth, it is very pleasant to see the lakes in the middle of the mountains. Seventh, there are step fields on the mountains. Eighth, it is beautiful to see snow on the mountains. चलिए आगे बढ़ते हैं. Question 2. Write the name of 5 things which you can see in the mountains. प्रश्न 2. ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाइए जो आप पहाड़ों पर देख सकते हैं. तो बच्चों यहाँ पर आपको कोई भी 5 चीज़ें लिखनी है जो आप पहाड़ों पर देख सकते हैं. आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ. फर्स्ट, स्नो बर्फ़. सेकंड, टॉल ट्रीज़ ऊंचे ऊंचे पेड़. थर्ड, स्टेप फील्ड्स सीढ़ीदार खेत. फोर्थ, याक. फिफ्थ, वाटरफॉल्स झरने. चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑन 12th January 2021 ट्यूसडे 12 जनवरी 2021 वीरवार को हम करेंगे. क्वेश्चन 1.
Talk to your grandparents about their likes and dislikes. पहला, अपने दादा दादी से उनकी पसंद नापसंद के बारे में चर्चा कीजिए। तो बच्चों, आपको अपने दादा दादी की पसंद और नापसंद के बारे में चर्चा करनी है। उनसे पूछना है कि उन्हें कौन कौन सी चीज़ें पसंद हैं और कौन कौन सी चीज़ें नापसंद हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं अपने दादा दादी जी की पसंद के बारे में लिख रहा हूँ। माई ग्रैंड पेरेंट्स like to go for morning walk. They like listening bhajans. Third, they like eating semolina pudding. Semolina pudding होते हैं सूजी का हलवा। Fourth, they like to eat mangoes. Fifth, they like to read the newspaper. पहला, मेरे दादा दादी जी को सुबह की सैर पसंद है। दूसरा, उन्हें भजन सुनना पसंद है। तीसरा, उन्हें सूजी का हलवा खाना पसंद है। चौथा, उन्हें आम बहुत पसंद है। पांचवा, उन्हें अखबार पढ़ना पसंद है। अब मैं अपने दादा दादी जी के नापसंद के बारे में लिख रहा हूँ। डिसलाइक्स। फर्स्ट, माई ग्रैंड पेरेंट्स डिसलाइक स्लीपिंग टिल लेट इन द मॉर्निंग। Second, they dislike listening nowadays song. Third, they dislike eating outside food. Fourth, they dislike eating bitter gourd. Fifth, they dislike wastage of water. पहला, मेरे दादा दादी जी को सुबह देर तक सोना नापसंद है। उन्हें आजकल के गाने सुनना नापसंद है। उन्हें बाहर का खाना नापसंद है। उन्हें करेला खाना नापसंद है। उन्हें पानी बर्बाद करना नापसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, राइट 5 लाइन्स ऑन माई ग्रैंड पेरेंट्स। प्रश्न 2, मेरे दादा दादी पर 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो बच्चों, आपको अपने दादा दादी के ऊपर 5 पंक्तियाँ लिखनी है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। माई ग्रैंड पेरेंट्स लव मी सो मच। दे प्ले विद मी। दे टेल मी स्टोरी एवरी नाइट। दे समटाइम्स प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द स्कोल्डिंग ऑफ माई पेरेंट्स। दे टीच मी गुड थिंग्स एंड हैबिट्स। मेरे दादा दादी मुझे बहुत प्यार करते हैं। दूसरा, वे मेरे साथ खेलते हैं। तीसरा, वे रोज़ाना रात को मुझे कहानी सुनाते हैं। चौथा, वे मुझे कभी कभी मम्मी पापा की डांट से भी बचाते हैं। पांचवा, वे मुझे अच्छी अच्छी बातें व आदतें सिखाते हैं। तो बच्चों, आप भी इसी तरह से अपने दादा दादी के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन 15th January 2021 Friday, we will do question 1. Write types of pollution. How does it harm us? What can we do to reduce pollution? 15 जनवरी 2021 शुक्रवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें प्रश्न 1, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? इससे हमें क्या हानि होती है? प्रदूषण कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर लिखेंगे। There are 4 types of pollution. First, air pollution. Second, water pollution. Third, soil pollution. Fourth, noise pollution. प्रदूषण 4 प्रकार का होता है। पहला, वायु प्रदूषण। दूसरा, जल प्रदूषण। तीसरा, भूमि प्रदूषण। चौथा, ध्वनि प्रदूषण। अब प्रदूषण से होने वाली हानियाँ लिखेंगे। Pollution harm us in following manners. First, respiratory problems. Second, asthma, cough. Third, stomach problem. Fourth, jaundice, cholera, typhoid. Fifth, stress, irritation, loss of hearing, skin problem, etc. पहला, श्वास की तकलीफ। दूसरा, दमा,
खांसी। तीसरा, पेट की समस्याएं। चौथा, पीलिया, हैजा, टाइफाइड। पांचवा, तनाव, चिड़चिड़ापन, बहरापन, त्वचा रोग इत्यादि। चलिए अब प्रदूषण कम करने के उपाय लिखते हैं। वेज टू रिड्यूस पॉल्यूशन आर: फर्स्ट, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। सेकंड, वॉकिंग और यूजिंग बाइसिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। थर्ड, कारपूलिंग। फोर्थ, use of jute or cloth bag instead of poly bags. Fifth, proper disposal of industrial waste. Children, you can write other ways also if you think that can be used to reduce the pollution. पहला, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना। दूसरा, कम दूरी के लिए पैदल या साइकिल प्रयोग करना। तीसरा, कार पूलिंग। चौथा, पॉलीथीन बैग की बजाय जूट या कपड़े के थैले का प्रयोग करना। पांचवा, कारखानों से निकलने वाले रसायन व अपशिष्ट पदार्थों का सही ढंग से निपटारा करना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन 2, डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड राइट फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम्स टू योर हाउस। प्रश्न 2, अपने माता पिता से चर्चा कीजिए कि आपके घर में पानी कहाँ से आता है। तो बच्चों, आपको इस प्रश्न का उत्तर स्वयं देना है। आपको लिखना है कि आपके घर में पानी कहाँ से आता है। सबमर्सिबल से आता है, हैंडपंप से आता है, दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर से आता है, या दिल्ली जल बोर्ड का पानी जो पाइपों के द्वारा सप्लाई किया जाता है उससे आता है। आपके घर में पानी जहाँ से भी आता है आप वही तरीका लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वाटर इन आवर हाउस कम फ्रॉम द सप्लाई ऑफ दिल्ली जल बोर्ड। हमारे घर में पानी दिल्ली जल बोर्ड की सप्लाई से आता है। तो बच्चों, आपका शीतकालीन अवकाश गृह कार्य यहाँ पूरा होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।